हेलो दोस्तों, स्वागत है एग्ज़ाम ब्रदर्स में। तो कैसे हैं आप लोग बाबू? मुझे उम्मीद है आप लोग की एग्ज़ाम की तैयारी बिल्कुल अच्छी चल रही होगी। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं पाइथागोरस प्रमेय। ये क्या होता है, इनका कथन क्या होता है और इसे हम लोग कैसे साबित करते हैं बाबू, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ये 5 नंबर का आने वाला है। ठीक है, ये हर बार एग्जाम में ये आता है बाबू 5 नंबर का, वो भी आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के सेक्शन में आता है। तो आज हम लोग इसको विस्तार पूर्वक साबित करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, पहला हमारा बाबू हेडिंग है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरियन थ्योरम। ठीक है बाबू। अब देखो, ये जो प्रमेय है ना, ये हम लोग हर जगह इसका यूज करते हैं। जब भी हम लोग कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें सुनने को मिलता है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यानी किसी भी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होता है ना बाबू, यानी यहाँ जो कर्ण है, ठीक है, कर्ण का वर्ग लंब के वर्ग, लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के क्या होता है, बराबर होता है। यानी ये हमारा हो जाएगा कर्ण, ये लंब और ये आधार। तो हम लोग बहुत बार इसका यूज करते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इसी को बाबू बोला जाता है पाइथागोरस प्रमेय। और ये जो होता है ये समकोण त्रिभुज के लिए होता है। तो इसका कथन देखिए क्या है, कह रहा है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यानी किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग क्या होता है बाबू, कह रहा है कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाएं, तो अन्य दो भुजाएं आपके क्या हो गए, लंब हो गए। तो लंब का वर्ग और बताइए आधार का वर्ग के योगफल का क्या होता है, बराबर होता है। और इसी को हम बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। अगर एक लाइन में बोलना होगा तो क्या बोलेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसी को हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। यहाँ देखिए, यहाँ पे हमारा कर्ण बाबू बताइए क्या है, AC, तो हो जाएगा AC स्क्वायर बराबर लंब बताइए, लंब हमारा है AB, तो हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस आधार बताइए क्या है, आधार BC, तो BC का स्क्वायर। और यही बाबू हमारा बताइए क्या है जी, यही हमारा है पाइथागोरस प्रमेय। यानी एक लाइन में आपको बोलना है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्लियर है? तो आइए हम लोग इसको क्या करते हैं, साबित करते हैं। देखो, साबित करने के लिए मैंने क्या किया है, सबसे पहले ABC एक समकोण त्रिभुज लिया है जिसमें कोण B बराबर बताइए क्या है बाबू, कोण B हमारा है 90 डिग्री। कोण B क्या है, 90 डिग्री। तो सबसे पहले हम यहीं से शुरू करेंगे, लिखेंगे माना ABC एक समकोण त्रिभुज है। माना ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B बराबर 90 डिग्री। क्या है बाबू, जब समकोण वाला बात हो गया तो इसको हम नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिख दीजिए कि कोण B हमारा क्या है बाबू, 90 डिग्री। यानी ये एंगल हमारा समकोण है। तो माना ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B बराबर क्या, 90 डिग्री। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है जी, सिद्ध करना है। यानी पाइथागोरस प्रमेय का कथन है ना कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इसमें बताइए कर्ण हमारा क्या है, कर्ण है AC, तो AC स्क्वायर बराबर लंब, तो लंब है AB स्क्वायर प्लस आधार बताइए बाबू BC स्क्वायर। यानी AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर मुझे साबित करना है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। चलिए, तो सबसे पहले बाबू इसमें हम क्या करेंगे, रचना करेंगे। लिखेंगे रचना। रचना में आपको क्या करना है ना कि यहां से B से आपको एक लंब डालना है बाबू। कैसा लंब डालना है, देखिए B से एक ऐसा लंब डालना है AC पर। B से लंब डालना है, इसका नाम क्या रखना है जी, इसका नाम रखना है BD। क्या नाम रखना है, BD। तो रचना में हम क्या करेंगे, रचना में लिखेंगे कि BD लंब, BD
लंब AC, BD लंब AC डाला, जिससे बोलिए कितने त्रिभुज का निर्माण हो गया? 2 त्रिभुज। एक त्रिभुज का नाम है ADB, क्या नाम है? जिससे दो त्रिभुजों एक त्रिभुज है बाबू ADB, क्या? ADB और त्रिभुज कौन? BDC, त्रिभुज BDC बनते हैं। यानी जब मैंने क्या किया, लंब डाला बाबू, तो त्रिभुज ABC कितने भाग में बट गया? 2 भाग में बट गया। कौन कौन? एक त्रिभुज हमारा हो गया ADB, यानी ये वाला त्रिभुज, और एक दूसरा ये वाला त्रिभुज। क्लियर है? चलिए अब हम क्या करेंगे बाबू, अब हम यहाँ पे साबित करने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। लिखेंगे प्रमाण। तो सबसे पहले क्या करेंगे ना कि यहाँ पे हम लोग समरूपता का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। हम यहाँ दो त्रिभुजों को समरूप साबित करेंगे, और फिर उनके समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है? बराबर होता है। उसको लेकर हम लोग साबित करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले विद्यार्थी हम क्या करेंगे ना कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज किस में बताइए? ADB में। किसमें? ADB में। आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे इस फिगर में आपको 3 त्रिभुज दिखाई देगा। एक त्रिभुज का नाम है ABC, यानी पूरा त्रिभुज। एक त्रिभुज का नाम है बाबू ADB, यानी ये वाला त्रिभुज, और एक त्रिभुज का नाम है BDC, यानी ये वाला त्रिभुज। तो इसमें क्या करेंगे ना बाबू कि हम लोग बारी बारी से इस बड़े वाले त्रिभुज को दोनों छोटे वाले त्रिभुज के साथ क्या करेंगे? तुलना करेंगे, और तुलना करके देखेंगे कि दोनों समरूप है कि नहीं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADC को लिया, ठीक है ना, यानी ABC को लिया और ADC को लिया। अब आप देखिए अच्छे से कि त्रिभुज ABC यानी बड़े वाले में और ADC में पता है कोण A जो है विद्यार्थी वो दोनों में है कि नहीं? यानी ABC में भी कोण A है, और बताइए ABC में भी आपका कोण A है, और ADC में भी क्या है? कोण A है। इसका मतलब बोलेंगे कि दोनों में क्या है? उभयनिष्ठ है, यानी ये कोण दोनों में है बाबू। दोनों में है कि नहीं? दोनों में है, ठीक है ना। उसी तरह देखिए यहाँ पे जब हमने यहाँ लंब डाला है तो ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। क्या है जी? 90 डिग्री। तो ABC में कोण B आपका हो जाएगा 90 डिग्री। ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री, और फिर बोलिए ADC में कोण D बराबर क्या होगा? 90 डिग्री। तो कोण B बराबर कोण D का है भाई, क्योंकि ये 90 डिग्री है। तो देखिए यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि दोनों त्रिभुजों का संगत 2 कोण बराबर है। तो जब भी अगर 2 त्रिभुज के, ठीक है ना, 2 अगर संगत कोण बराबर होते हैं ना, तो यहाँ पे ये दोनों त्रिभुज क्या होते हैं बाबू? समरूप होते हैं। तो हम यहाँ बोलेंगे त्रिभुज ABC समरूप है किसके? त्रिभुज ADB के। किसके? त्रिभुज ADB क्या है? समरूप है विद्यार्थी। तो समरूप है तो बताइए क्या हो जाएगा? समरूप है तो यहाँ पे संगत भुजाओं का अनुपात हमेशा क्या होता है? बराबर होता है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे बताइए कि संगत भुजाओं का अनुपात जो होता है वो बराबर होता है, यानी समानुपाती होते हैं। तो हम सबसे पहले ABC में क्या करेंगे? ABC में लेंगे AB, ABC में AB लेंगे, AB, ठीक है ना। और इसमें बोले क्या लेंगे? इसमें लेंगे हम AD, AB बटा AD। देखिए यहां से भी आप ले सकते हैं AB और क्या हो जाएगा? AD। उसके बाद बाबू क्या करना है बताइए? उसके बाद कर्ण ले लेना है। तो कर्ण इसमें बताइए क्या हो जाएगा? AC। तो इसमें क्या हो जाएगा? AB। तो आपका हो जाएगा AC बटा बोलिए क्या हो जाएगा? AB। क्लियर है? यानी कहने का मतलब ये है कि अगर 2 त्रिभुज अगर समरूप होते हैं ना, तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात हमेशा समान होता है। तो यहाँ पर बाबू क्या किया है हमने कि दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखा दिया। किससे? AA समरूपता से, यानी कोण कोण समरूपता से। कोण कोण समरूपता नियम से हमने दोनों को समरूप दिखा दिया। अब क्या करेंगे कि दोनों त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात हम लेंगे बाबू।
तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ABC में हमने क्या लिया, AB ले लिया, और ADC में क्या ले लिया, AD ले लिया। तो AB बटा AD। फिर ABC में क्या ले लिया हमने, AC ले लिया, और इसका कर्ण बताइए क्या है बाबू, AB। तो AC बटा AB। अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AB में AB से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा AB स्क्वायर बराबर, अब बोलिए AC में AD से गुना होगा तो ये हो जाएगा AC गुने AD। इसे बोलेंगे समीकरण नंबर 1। क्या बोलेंगे बाबू, समीकरण नंबर 1। अब पुनः हमें क्या करना है ना, दोबारा अब की बार क्या करना है, BDC लेना है बाबू। क्या लेना है, BDC और फिर ABC। तो आइए आगे हम देखते हैं, लिखेंगे अब त्रिभुज ABC और त्रिभुज BDC में आप यहां देख सकते हैं, देखिए यहां पे यह रहा आपका पूरा ABC, और ये बताइए क्या रहा जी, BDC। आप यहां देख सकते हैं कि कोण C जो है ना वो दोनों में है बाबू। तो दोनों में है तो बताइए क्या हो जाएगा, सबसे पहले लिखेंगे कोण C बराबर कोण C, यानी दोनों में है तो हो जाएगा उभयनिष्ठ है, यानी ये कोण आपका किस में है, दोनों त्रिभुज में है। ठीक है, उसी तरह आप यहाँ फिगर में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर BDC में यानी ABC में कोण B तो 90 डिग्री है, आपका BDC में कोण D भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो यहाँ भी बाबू कोण B बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण D, ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो यानी इस दोनों त्रिभुज का भी क्या है आपका, दो संगत कोण बराबर है। तो हम यहाँ बोलेंगे बाबू कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज BDC के, और किससे समरूप है बाबू, तो कौन कौन समरूपता से, कौन कौन समरूपता से। और जब यहाँ पे जब समरूप है तो बताइए क्या होता है, संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो अब की बार देखिए क्या करेंगे, हम लोग इस BC को लेने वाले हैं बाबू, किसको, BC को। तो अगर BC लेंगे तो इसमें क्या क्या हो जाएगा, DC, BC और DC देख सकते हैं आप लोग, सॉरी देखिए BC और DC, देखिए यहाँ पे अगर हम BC लेंगे बाबू तो क्या हो जाएगा, DC, तो हो जाएगा BC बटा DC, BC बटा DC बराबर। उसी तरह बाबू अगर हम क्या करेंगे, इसमें का AC लेंगे, क्या लेंगे, A और C, तो इसमें क्या हो जाएगा, BC, तो हो जाएगा AC बटा BC, AC बटा BC। नहीं आया समझ में, देखिए इसमें का हमने ये BC ले लिया, क्या ले लिया, BC, तो इसमें क्या होता है, क्या हो जाएगा, DC, तो BC बटा DC। इसमें का हमने AC ले लिया तो इसमें क्या हो जाएगा, BC, तो AC बटा BC। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा BC में BC से BC स्क्वायर, और ये हमारा हो जाएगा AC गुने DC। समीकरण नंबर क्या होगा बाबू, 2 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे, समीकरण 1 प्लस 2 से। देखिए समीकरण 1 हमारा आया है AB स्क्वायर बराबर AC गुने AD, और समीकरण 2 क्या आ गया बाबू, BC स्क्वायर बराबर AC गुने DC। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 2 से, समीकरण 1 प्लस 2 से। देखिए जब भी दो समीकरण को आपस में जोड़ा जाता है ना तो क्या होता है कि LHS में LHS को जोड़ते हैं, RHS में RHS को जोड़ते हैं। तो बताइए समीकरण 1 का LHS क्या है, AB स्क्वायर, तो हम लिखेंगे AB स्क्वायर प्लस समीकरण 2 का LHS है बाबू BC स्क्वायर, तो BC स्क्वायर बराबर। अब बताइए क्या करेंगे जी, RHS हमारा क्या है, RHS है AC गुने AD, AC गुने AD, तो ये हो जाएगा AC गुने AD प्लस, बताइए समीकरण 2 का हमारा है AC गुने DC, AC गुने DC, तो ये हमारा हो जाएगा बाबू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर, AC AC दोनों में है, AC कॉमन ले लीजिए, AC AC बाहर, तो क्या हो जाएगा AD प्लस DC, AD प्लस DC। तो ये हो जाएगा हमारा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC गुने, बताइए क्या होगा, AD प्लस DC को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए तो AD
प्लस डी सी। अगर दोनों को हम जोड़ेंगे बाबू तो हमें मिलेगा ए सी। क्या मिलेगा? तो हम लोग ए डी प्लस डी सी की जगह ए सी लिख सकते हैं। नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। तो बताइए क्या होगा बाबू? ये हमारा हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी में ए सी से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए सी स्क्वायर। और इसी को आप अच्छे से लिख दीजिए, जो हमारा हो जाएगा ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, यही हमारा बाबू क्या है? यही हमारा पाइथागोरस प्रमेय है, जो क्या हो गया? साबित हो गया। और अगर आप ऐसे इसको साबित करेंगे बाबू तो एग्जाम में आपको कितना नंबर मिलने वाला है? 5 नंबर मिलने वाला है बाबू। ठीक है, तो आपके समझ लीजिए कि आपको 5 नंबर मिल गया। ठीक है ना। तो इसका कथन भी याद रखिएगा, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। शॉर्ट में बोलेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। मुझे उम्मीद है आपको ये पाइथागोरस प्रमेय समझ में आया होगा। इसको कॉपी में जरूर नोट करें बाबू, और इसको 2-4 बार अपने से बनाने का प्रयास करें। ठीक है, क्योंकि ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगली वीडियो में हम लोग जानेंगे पाइथागोरस प्रमेय का विलोम क्या होता है। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।